श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बलिया उत्तर प्रदेश में गुरुजी मणिपदी मिश्रा जी के द्वारा श्री अधिक मास शिव महापुराण कथा 9 जून से शुरू हो गई है, जो कि 15 जून तक दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, जिसे आप आसचना यूट्यूब के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। आज दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है और आज की कथा में गुरुजी ने जो जानकारियाँ दी हैं, अधिक मास शिवरात्रि के एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। साथ ही घर के क्लेश को तुरंत दूर करने वाले नए उपाय की भी जानकारी आपको प्राप्त होगी। 33 मालपुए के दान का क्या महत्व है। इस अधिक मास में 33 मालपुए का दान किया जाता है, तो उसके पीछे की क्या महत्वता है वो जानेंगे। और 13 जून अधिक मास शिवरात्रि की पूजन सामग्री आज की इस वीडियो में हम आपको फिर से बताने वाले हैं। अगर किसी कारणवश आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक होता है विश्वास और एक होता है अविश्वास। जब किसी जीव के अंदर एक भरोसा, एक विश्वास पैदा होता है तो शिव के करीब वो लेकर जाता है और पूरी दृढ़ता से शिव भक्ति की ओर आप जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, किस पर हमें भरोसा करना चाहिए। तो संसार के लोगों पर भरोसा करेंगे तो एक न एक दिन धोखा मिलेगा, पर वही भरोसा यदि आप अपने आप पर करेंगे और भोलेनाथ पर करेंगे तो ये भरोसा कभी टूट नहीं सकता। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संकल्प लेने के लिए धन जरूरी नहीं, संकल्प लेने के लिए जल का होना जरूरी है, क्योंकि जल हमारे कल को बदल देता है, जल हमारे सारे दुखों को समाप्त कर देता है। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में भी आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है, क्योंकि 1 लोटा जल बदलेगा तो आपका बदलेगा कल। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। अधिक मास के दान का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, अधिक मास में 33 की संख्या में दान करने का अत्यधिक महत्व होता है। जो भी चीज़ है 33 की संख्या में यदि आप दान करते हैं तो उसकी महत्वता होती है। अधिक मास में 33 मालपुए के दान का अत्यधिक महत्व है। इसमें 30 दिन के 30 मालपुए तो होते हैं। जैसे अधिक मास के 30 दिन होते हैं तो 30 मालपुए होते हैं। अब जब 3 ऊपर होते हैं तो 31वां जो मालपुआ होता है या कोई सामग्री यदि हमने अपने बहन बेटी के घर का कुछ खा लिया है तो उसका दोष न लगे, इसलिए वो 31वां मालपुआ दान किया जाता है। वहीं 32वें दान का मालपुए का ये महत्व होता है, इसलिए कोई सामग्री जब हम दान करते हैं तो यदि हमने अपने घर में या किसी के घर में सावड़ी या सूतक के समय अगर भोजन ग्रहण कर लिया है तो उसका दोष ना लगे। वहीं 33वें दिन का जो मालपुआ या सामग्री होती है, किसी ब्राह्मण या किसी गुरु के घर का यदि हमने कुछ पाया है तो उसका दोष ना लगे, इसलिए ये दान किया जाता है। इस तरीके से 33 की संख्या में कोई भी सामग्री या मालपुए का महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है इस अधिक मास का। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। बार बार जन्म और मरण के चक्कर से निकलना है तो शिव की भक्ति धारण करना है। गुरुजी ने कहा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ के मंदिर के शिखर के दर्शन जरूर करें। यदि आप मंदिर के सामने से भी निकल रहे हैं तो शिखर दर्शन जरूर कीजिए। बढ़ते हैं अगली 5वीं जानकारी की ओर। 13 जून को जैसे अधिक मास की शिवरात्रि का दिन है और इस दिन शाम को 7 बजे से लेकर 8 बजे तक 1 घंटे का महारुद्राभिषेक हम सभी मिलकर ऑनलाइन करेंगे। पुरुषोत्तम मास की शिवरात्रि है, घर घर शिवलिंग बनेंगे, हर घर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे, पूजन अभिषेक करेंगे। गुरुजी के द्वारा ऑनलाइन अभिषेक कराया जाएगा, जिसमें आप टीवी मोबाइल के माध्यम से देख देख के अपने ही घर में पूजा कर सकते हैं। तो आपको थाली पहले से तैयार करके रखनी है और पार्थिव शिवलिंग पहले से बना के रखना है। अब आपको थाली में क्या क्या सामग्री रखनी है वो आप जान लीजिए। सबसे पहले 5 चीज़ें तो आपको रखना ही है, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद। और इन पाँचों चीज़ों को आपको अलग अलग तो रखना है, साथ में 5 चीज़ों को मिक्स करके भी आपको एक अलग कटोरी में भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद आपको थोड़ा सा इत्र, चंदन, 3 गोल सुपारी, रोली, चावल, मूली, कपूर, 2 घी के दीपक रखना है, 1 दिया जो शिव जी के सामने प्रज्वलित रहेगा और 1 आरती के समय आपको 1 दिया लगेगा, तो इसलिए 2 दिए आपको लगेंगे। जनेऊ, 5 प्रकार के फल आप ले सकते हैं, मिठाई, धूप बत्ती, पुष्प, दूर्वा, बेलपत्र, ये सभी सामग्री आपको चाहिए होंगी। इसके साथ ही आपको शमी पत्र लेना है। 11 साबुत चावल के दाने आपको अलग से रख लेना है, जो कि गुरुजी ने इसमें ज़रूर अर्पित करने को कहा है। वहीं आपको बेलपत्र रखना है, कनेर के पुष्प ज़रूर चढ़ाना है, ज़रूर अर्पित करना है। और कच्चा दूध आपको एक अलग से रखना है, जिसमें गुड़ या शक्कर आपको डालकर रखना है, जो कि ये विशेष चीज़ें हैं जो गुरुजी इस अधिक मास की शिवरात्रि में अर्पित कराएंगे। तो ये सभी सामग्री आप पहले से ही तैयार करके रख लीजिएगा। देखते हैं अगली 6वीं जानकारी की और एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा कहती है, जीवन में बहुत कष्ट चल रहा है तो अपने घर में
मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करो और 1 दूर्वा, 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र जल चढ़ाने के बाद ज़रूर अर्पित करें। तब आपको जो पार्थिव शिवलिंग आप निर्माण करेंगे उसमें सबसे पहले आपको जल अर्पित करना हो। जल अर्पित करने के बाद 1 दूर्वा, 1 कनेर का पुष्प और 1 बेलपत्र चढ़ा देना है और 1 दिया आपको लगाना है और बाबा से निवेदन करना है। जो भी जीवन में कष्ट चल रहा है उसको लेकर आपको बाबा से निवेदन करना है और पूरी पूजन के बाद अपने ही घर के गमले में उस पार्थिव शिवलिंग का आपको विसर्जन कर देना है। बढ़ते हैं अगली 7वीं जानकारी की ओर। पार्थिव शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सहस्त्र शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। यदि आप गमले में ही पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और उसमें थोड़ा सा जल अर्पित कर रहे हैं तो सहस्त्र मतलब 1000 शिवलिंग पर जल चढ़ाने का पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगली 8वीं जानकारी की ओर। घर में बहुत अधिक मात्रा में यदि क्लेश होता है, बहुत कलह होती है, अशांति होती है तो 2 लोटे में जल भरकर भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पहले 1 दूर्वा शिवलिंग पे अर्पित की जाती है और मल्लिकार्जुन भगवान का स्मरण किया जाता है और फिर उस दूर्वा को प्राप्त कर जैसे ही हम हमारे घर में प्रवेश करते हैं तो घर से क्लेश कलह समाप्त हो जाती है और सभी एक दूसरे से प्रेम से बात करना शुरू करते हैं। ध्यान रखिए, सबसे पहले आपको 1 दूर्वा भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करनी है और इसके बाद 2 लोटे जल में 2 लोटे जल की धार एक साथ आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित करनी है और मल्लिकार्जुन भगवान के नाम का स्मरण आपको करना है और जो दूर्वा आपने अर्पित की है उसे प्राप्त कर आप अपने घर पे लाकर रख सकते हैं और घर से क्लेश और अशांति दूर करने के लिए गुरु जी का बताया आज का बहुत अच्छा उपाय है। बढ़ते हैं अगली 9वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी शिव महाप्राण कथा और प्रोग्राम होने वाले हैं, कार्यक्रम होने वाले हैं जून और जुलाई के, वो जान लेते हैं। 4 जून को अधिक मास शिवरात्रि विशेष कार्यक्रम रहेगा जो कि शाम को 7 बजे से 8 बजे तक रहेगा। ऑनलाइन पार्थिव शिवलिंग पूजन रहेगी और सभी श्रद्धालु घर बैठे इस दिव्य पूजन में सहभागिता कर सकते हैं। 18 जून से 24 जून श्री शिव महाप्राण कथा भटिंडा पंजाब में रहेगी जिसका समय दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक रखा गया है। फिर 24 जुलाई से 28 जुलाई गुरु पूर्णिमा विशेष श्री शिव महाप्राण कथा सीहोर कुबेश्वर धाम मध्य प्रदेश में ये होने जा रही है। 29 जुलाई को गुरु दीक्षा उत्सव रखा गया जिसमें आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी से दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा महोत्सव के उपलक्ष्य में भव्य गुरु दीक्षा उत्सव का आयोजन कुबेश्वर धाम सीहोर से ही किया जा रहा है। सभी शिव भक्तों से निवेदन है कि इस पावन आयोजन में सम्मिलित होकर भगवान शिव एवं गुरु कृपा का लाभ प्राप्त जरूर करें। कल है 11 जून अधिक मास की एकादशी की विशेष तिथि। इस दिन हम सभी को व्रत जरूर रखना, उपवास जरूर करना है। आपसे व्रत नहीं बन सकता है तो आप फलहार लेकर व्रत ज़रूर करें। गुरुजी हमेशा अपनी कथाओं में कहते हैं बकरी जैसे चरे पर एकादशी ज़रूर करें। और ये अधिक मास की एकादशी है जो कि 3 साल में सिर्फ एक बार ही आती है, परम एकादशी है, तो इसका व्रत आप ज़रूर करें। और जो लोग व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो वो अन्न में चावल ग्रहण ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। और इस एकादशी में आप सभी 1 दिया भगवान विष्णु भगवान नारायण के सामने तुलसी का दिया ज़रूर अर्पित करें। तुलसी का दिया मतलब जो तुलसी की सूखी लकड़ी होती है उसको उसमें कच्चा सूत लपेट कर या रुई लपेट कर भगवान विष्णु को भगवान नारायण का नाम लेते हुए आप ज़रूर अपने ही घर के मंदिर में प्रज्वलित करें। या आपके घर में लड्डू गोपाल की प्रतिमा नहीं है, विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है तो आप किसी नारायण भगवान के मंदिर में भी जाकर ये तुलसी दीप ज़रूर आप दान कीजिए। क्योंकि कई लोगों की कमेंट आई थी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल नहीं है, विष्णु भगवान की प्रतिमा नहीं है, फ़ोटो नहीं है, तो ऐसे में हम क्या करें। अगर आप घर में ही ये दिया लगाना चाहते तो घर में उनका नाम लेते हुए मन में आवाहन करते हुए भी आप इस दीप को लगा सकते हैं। चाहो तो आप विष्णु या नारायण भगवान के मंदिर भी जाकर इस दिए को ज़रूर प्रज्वलित करें। एकादशी का दिन है, बड़ी एकादशी है, तो ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। घर में धन संपदा की वृद्धि के लिए, भगवान की विशेष कृपा के लिए, अपनी मनोकामना के लिए और वैकुंठ लोक के लिए आप इस दिए को ज़रूर प्रज्वलित कर सकते हैं। इससे नारायण भगवान की विशेष कृपा होती है, माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। आज के इस वीडियो से संबंधित मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।